सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सलोनी कश्यप। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। प्रदेश में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। इसी के मद्देनजर रखते हुए बरेली जनपद में सिटी न्यूज की टीम अब जनता को प्रधान के किए हुए 5 साल के कार्यों के विषय में बताएगी और आगामी प्रत्याशी क्या परिवर्तन लाएंगे, इस विषय में भी जनता को सिटी न्यूज़ के माध्यम से हर जानकारी प्राप्त होगी। इसी क्रम में आज सिटी न्यूज़ की टीम तहसील नवाबगंज ग्राम हाफिजगंज पहुंची और जानकारी में आया कि प्रधान जी ने किन किन कामों को किस तरह से किया है। आपको हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाई देगा और नए प्रत्याशी क्या परिवर्तन लाएंगे यह भी आपको बताने जा रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता धीरेन्द्र सिंह मौजूद है। आइए जानते हैं कि ज़मीनी स्तर की क्या हकीकत है। जी धीरेन्द्र जी। आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज़ बरेली में स्वागत है और मैं हूं धीरेन्द्र सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बरेली में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के चुनाव सर पर हैं और यहां पर तैयारियां सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा लगातार की भी जा रही हैं। उसी के मद्देनज़र आज हम बरेली के हाफिजगंज गाँव में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमने जब पहुँचे हैं तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो आपका ग्राम पंचायत का जो ऑफिस बना हुआ है, पंचायत घर बना हुआ है, इस पर ताले पड़े हुए हैं। यहाँ पर कई लोगों से हमने जानकारी ली तो जानकारी में ये आया कि यहाँ पर बना तो दिया है ग्राम पंचायत घर, लेकिन यहाँ पर कोई भी अधिकारी किसी भी तरह का निरीक्षण करने या दौरा करने नहीं आया है। और इसी के पास आप देख सकते हैं जो शौचालय है इसकी दशा भी किस तरीके से इसकी गदगद हो पड़ी है और खंडर की तरह ये शौचालय बना हुआ है। अब यहाँ पर जानते हैं हम कुछ यहाँ पर ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से और यहाँ के जो कुछ प्रत्याशी भी हैं गाँव के नए, आइए उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद वाहिद। वाहिद जी, जैसे अभी जो 5 साल हो चुके हैं जी, ठीक है, और चुनाव भी सर पर हैं, ठीक है जी। क्या क्या विकास कार्य हुए आपके गांव में और कितना संतुष्ट हैं आप गांव के प्रधान से? सर, ग्राम पंचायत में कोई खास विकास तो हुआ नहीं है। ये सीसी रोड सिर्फ पड़ गए हैं, बाकी सरकारी योजना कोई पब्लिक को नहीं मिली है, नहीं मिली किसी भी तरीके की। हाँ यहाँ पर ऐसे अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत एक यहाँ पर पंचायत घर पे। जी जी। तो ये पंचायत घर जो है अधिकारियों की समीक्षा के लिए और अधिकारियों के निरीक्षण के लिए बनाया गया था। जी जी। कितनी बार यहाँ पर अधिकारीगण आ गए और कितनी बार यहाँ पर अधिकारीगण नहीं आए? 5 साल में लगभग 2 बार सेक्रेटरी सचिव आए हैं यहाँ पे, बाकी तो 5 साल गुजर गए, कभी आए नहीं। ग्राम प्रधान 5 साल यहाँ पर अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। क्या क्या काम किए और क्या क्या काम नहीं हुए गाँव? ये साहब का कह देंगे, पहले प्रधान बने सुराज अहमद तो उनने साहब राशन कार्ड हमारे घर वाले भेज दो, और ये प्रधान बने नहीं अकाउंट नहीं भेजो। अब जब तब काय से ले गल्ला उल्ला काय मिला, ये सबको मिल रहा हूँ। क्या क्या काम हुए गाँव में? कुछ राय भाव गाँव का काम हो, कुछ राय भाव। गौशाले का तुम्हें हाँ गौशाला को ना है, गौशाला नहीं बनी हुई ना गाँव में? कहूँ ना है। अच्छा, आइए अब और बात करते हैं अभी हम कई लोगों से और यहाँ पर जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज पाल जी। यहाँ पर अभी 5 साल हो चुके हैं आपके प्रधान जी को। क्या क्या विकास कार्य हो गए गाँव में? विकास कार्य क्या है, यही सर रोड पड़े हैं, जो थोड़ा बहुत हुआ है बस यही रोड के मामले में, और फिलहाल गांव पब्लिक के हित में यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर हम एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम जानते हैं कि 5 साल में हाफिजगंज ग्राम में क्या काम हुआ है। क्या नाम है अंकल आपका? ओमकार जी। यहाँ पर जो 5 साल गुजर चुके हैं और ग्राम प्रधान अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर भी चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे उस कार्यकाल के विषय में? हमें साहब यहाँ गौशाला नहीं है हमारे हाफिजगंज में, नहीं है साहब, कहीं नहीं है बनी हुई हाफिजगंज के अंदर। और क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पर, विकास कार्य क्या हुए हैं? साहब हमारे मोहल्ला में तो कोई हुआ नहीं है। अभी जैसे हम यहाँ पर पंचायत घर पे भी खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये पंचायत घर बनाया भी इसलिए जाता है कि यहाँ पर अधिकारी आए और गांव की समीक्षा लें। यहाँ पर कितनी बार अधिकारी आ चुके हैं? हमें यहाँ तो हमने साहब, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें साहब कभी ना देखे अधिकारी कभी नहीं आए। तो अब जो है नया चुनाव होने वाला है और चुनाव की तैयारी भी होने वाली है। क्या लगता है कि गाँव की अगर कोई रूपरेखा बदल सकती है तो क्या लगता है कि किस तरीके से बदल सकती है? क्या साहब, क्या पता साहब, बनना हंसारी है, कोई भी बने प्रधान तो। हाँ क्या पता साहब अब कौन बने, क्या काम करता है नहीं करता, वो तो आगे की समस्या है। क्या अपेक्षा रखते हैं कि अगर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा और समझदार आदमी अगर कोई यहाँ पर प्रधान साहब, पढ़े लिखे की बात ऐसी है साहब, पढ़े लिखे को बनाना चाहते हैं और जनता नहीं चाहती है उसे, तो क्या करेंगे आप? तो अब क्या जनता तो साहब लट्ठमार को करना चाहती है तो लट्ठी मार को करेंगे, पढ़े लिखे को ना चाहते तो नहीं होगा ना वो।
चलिए, गांव का भ्रमण किया और देखा यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गंदगी की और पानी की समस्या, विकास कार्य में भी काफ़ी कमी आई है। और यहाँ पर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर ग्राम में कुछ सम्मानित लोगों के पास, और आइए जानते हैं कि वो किस तरह का प्रत्याशी इस बार चुनना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? महबूब। महबूब जी, अब इस बार अब जो है अब प्रत्याशी चुनने की अब बारी आई है, तो अब क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? जो अच्छा हो, अच्छा होगा उसे चुना जाएगा। तो अभी कई सारे यहाँ पर प्रत्याशी यहाँ पर अभी हमने देख रहे हैं कि फोटो के माध्यम से और भी घूमने के माध्यम से कई लोग खड़े हुए हैं। उसमें चुनाव में किसको आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम तो नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं बाबर को। ये बाबर जी को बढ़ाना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? इनके कारनामे अच्छे हैं, फिलहाल मिजाज अच्छे हैं, बोलचाल अच्छी है, और फिलहाल बैठने उठने का बोलने का इनका बैठने का अंदाज अच्छा है। क्या लगता है अगर बाबर जी अगर प्रधानी चुनाव जीत जाते हैं तो क्या आपके हाफिजगंज में बदलाव आएगा? जरूर आएगा। जरूर आएगा। सर क्या नाम है आपका? रियासत क्या कहना चाहेंगे सर? प्रत्याशी बहुत सारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या बदलाव चाह रहे हैं? यही है ना, मतलब ये आपने देखा ही होगा, अभी जा कर के देखा है क्या मतलब सही है और क्या गलत है। तो सही तो हर आदमी चाहता है और गलत को कम चुनते हैं ना। प्रत्याशी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, किसको आप इस बार आगे बढ़ाना? बाबर अहमद को। बाबर अहमद को यहाँ पर प्रत्याशी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और यहाँ पर प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बाबर जी से कि अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या क्या बदलाव लाएंगे। जी बाबर जी बताएं। मैं बाबर हुसैन ग्राम प्रधान हाफिजगंज से प्रधान प्रत्याशी हूँ, और अगर मैं इस हाफिजगंज का ग्राम प्रधान अगर मुझे इस गांव की जनता चुनती है तो यहाँ पर ये समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले खेल के मैदान नहीं है। हमारे योगी जी ने मतलब अभी बयान दिया था हर गांव में एक खेल का मैदान होना चाहिए, बल्कि हमारे पड़ोसी गांव नवदिया में बिल्कुल खेल पार्क बना है, चारों तरफ दौड़ने की मतलब रोड सीमेंट बने हैं, और यहाँ पर मतलब बिल्कुल 10 बीघा ज़मीन भी है। मतलब अगर सरकार को ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं, अगर हम बने तो वहाँ पे प्रस्ताव भेजेंगे कि मतलब यहाँ पे खेल के मैदान बनाया जाए। और की एक समस्या बहुत है आपके गाँव के अंदर, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? अच्छा, समस्या गंदगी की ये वजह है कि हमारे यहाँ के जो भी प्रधान बना उनकी लापरवाही बहुत रही। वो वजह ये है कि मतलब अगर हम सरकार से यहाँ पर काफ़ी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई हैं, हम सरकार से अगर ये मांग करें कि मतलब भाई यहाँ पर जो गांव में जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे फेंका जाए। असल में बेचारे सफाई कर्मचारियों की भी कोई कमी नहीं है, वो उस नाली से निकालते हैं वहीं इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है कि हम ये सारा कचरा जो है कहाँ फेंकें। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम अगर प्रधान बने तो सरकार से ये मांग करेंगे कि हमारा ये कचरा जो है इस जगह पे मतलब फेंका जाए प्रस्ताव, जिससे कोई गांव वालों को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी बात ये कि हमारे गांव में बुज़ुर्ग औरतें जो विधवा हैं वो बेचारी बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनकी जब प्रधान के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई बात कह के टालाबंदी कर देते हैं। उनकी पेंसिल की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसे गरीब हैं जो बेचारे दिमाग से कमज़ोर हैं, उनकी मतलब उनकी पेंसिल मतलब बनना चाहिए। मतलब जैसे बहुत से हमारे इधर पीछे फारूक भाई हैं, उनका लड़का जैसे अपाइज है तो विकलांग में मतलब आता है, उनकी पेंसिल बनना चाहिए। और बहुत से ऐसे घर हैं जिनको हक है मकान बनने का, तो उनको मकान ना कोई मतलब अच्छे घरों को मिल रहे हैं। उनकी समस्या मतलब है हमारे अगर गांव में ये निकाली जाए मतलब कि कौन गरीब है को, तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या, हम ये कहते हैं कि गरीब लोगों का बनना चाहिए सबसे मेन बात। तो यहाँ पे गरीबों की जगह मतलब अच्छे अच्छे लोगों के बनना है मकान। अगर मेरी प्रधानी आई तो ये चीज़ सब कुछ देखा जाएगा विधवाओं के लोगों के लिए। और मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे यहाँ पे शिक्षा में बच्चे बहुत पीछे हो गए हैं। मैं अगर प्रधान बना तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा शिक्षा को आगे लेके जाऊँगा। विधवाओं की लड़कियों के लिए सिलाई की कोचिंग फ्री मतलब करूँगा। और मैं अपने गांव में जो समस्याएं हैं जो मतलब लोग सुन नहीं पाते हैं, मैं उनके लिए खरा उतरूँगा। अगर लोगों ने मेरा साथ दिया तो मैं उनकी अदब एहतराम हर तरीके से उनके लिए 24 घंटे मतलब तैयार रहूँगा। यहाँ पर अभी हमने आप देखेंगे कि बात की यहाँ पर प्रत्याशी से, इन्होंने बताया कि गांव में बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया पूर्व प्रधान के पंचवर्षीय कार्यकाल में। अब नए कार्यकाल में अगर बोलते हैं यहाँ पर प्रत्याशी जी कि अगर यहाँ पर वो प्रधान बनते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर वो एक बड़ा बदलाव लाएंगे। इसी वादे के साथ हम आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि बरेली में सैकड़ों प्रधानों को हम आपको इसी तरह दिखाएंगे। सैकड़ों गांव में अब जो चुनाव आ रहे हैं इसी प्रकार से अपने सिटी न्यूज़ चैनल में दिखाएंगे। बने रहिए मेरे संग सिटी न्यूज़ बरेली में। कैमरा पर्सन अमित पांडे के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह, सिटी न्यूज़ बरेली।